गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का एल्गी का मेंबर पॉलीसाइफोनिया कंटिन्यू करेंगे। कल हमने इसके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन के बारे में। पॉलीसाइफोनिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगेमस होता है। इसके प्लांट्स या थैलस जो है वो डायोएशियस होते हैं, यानी मेल और फीमेल गैमिटोफाइट अलग अलग होते हैं। मेल गैमिटोफाइट पर मेल गैमीट्स लगते हैं और फीमेल गैमिटोफाइट पर फीमेल गैमीट्स लगते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये टेट्रास्पोर्स जर्मिनेट होकर मेल और फीमेल गैमिटोफाइट बनाते हैं। तो मेल गैमिटोफाइट पर जो मेल गैमीट बनते हैं उन्हें हम स्पर्मेटेंजियम कहते हैं, जबकि फीमेल गैमिटोफाइट पर जो फीमेल गैमीट्स बनते हैं उन्हें कार्पोगोनियम कहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 4 स्टेप्स हैं। पहला है डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी नर जननांग का विकास। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी स्त्री जननांग का विकास। तीसरा है फर्टिलाइजेशन या निषेचन और चौथा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस यानी निषेचन के बाद में होने वाले परिवर्तन। तो आज फर्स्ट 3 स्टेप्स जो हैं वो हम आज पढ़ेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पहला स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो मेल गैमिटोफाइट में जो छोटी शाखाएं या ब्रांचेस निकलती हैं जिन्हें हम ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं, इन ट्राइकोब्लास्ट में ये जो होते हैं मेल गैमीट्स ये समूह में विकसित होते हैं, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं। जब ये ब्रांचेस 2 से 3 सेल स्टेज में होती है तब इनमें डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है और इसकी एक ब्रांच जो होती है वो फर्टाइल होती है जबकि दूसरी स्टेराइल होती है। तो जो फर्टाइल ट्राइकोब्लास्ट है इसकी नीचे की 1 या 2 सेल्स को छोड़कर बाकी सेल्स जो हैं वो पेरिक्लाइनल डिवीजन से पेरी सेंट्रल सेल्स बनाती हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये पेरीसेंट्रल सेल्स इनमें फिर से डिवीजन होने से ये अपने बाहरी सतह पर 1 या 2 स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स बनाती हैं जो कि एक लेयर के रूप में व्यवस्थित रहती है और ये स्पर्मेटेंजियल सेल डिवाइड होकर 2 से 4 स्पर्मेटेंजिया बनाती हैं। प्रत्येक स्पर्मेटेंजिया एक ओब्लोंग या गोलाकार सिंगल सेल्ड संरचना है जिसकी सेल वॉल 3 लेयर्ड होती है। सबसे बाहर वाली मोटी होती है, बीच वाली लेयर जिलेटिन की होती है और सबसे अंदर वाली लेयर रिफ्रैक्टिव होती है। अब प्रत्येक स्पर्मेटेंजिया का जो न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म वो डेवलप होकर सिंगल स्पर्मेशियम बनाता है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। उसके बाद इनमें जो स्पर्मेटेंजिया है उनमें छिद्र होने से ये स्पर्मेशिया जो होते हैं ये बाहर आ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पॉलीसाइफोनिया के जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है
उन्हें कार्पोगोनिया कहते हैं। इनका विकास भी मेल गैमेटोफाइट की तरह जो लघु शाखाएं हैं या स्मॉल ब्रांचेस हैं जिन्हें कि ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं, उनसे होता है। ये जो ट्राइकोब्लास्ट जो है इसमें 2 से 5 सेल्ड फिलामेंट होता है जिसे कार्पोगोनियल फिलामेंट कहते हैं। और इस कार्पोगोनियल फिलामेंट के जो सबसे वाली ऊपर वाली सेल जो होती है वो साइज में बड़ी हो जाती है और जिसके ऊपर एक लंबी ग्रीवा के समान ट्राइकोगाइन होती है। यानी ये सेल जो है ये फ्लास्क शेप्ड हो जाती है, जो नीचे से थोड़ी ब्रॉड होती है और ऊपर जाकर पतली नेक लाइक हो जाती है। ये फीमेल जो ट्राइकोब्लास्ट है इसकी पेरिसेंट्रल सेल्स जो होती है वो एक सपोर्टिंग सेल के रूप में कार्य करती हैं। इसमें अनेक ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं जिससे 4 से 5 सेल्ड कार्पोगोनियल फिलामेंट बनता है। और कार्पोगोनियल फिलामेंट की जो शीर्ष वाली सेल होती है वो कार्पोगोनियल मदर सेल का कार्य करती है और अंततः ये कार्पोगोनियम में रूपांतरित हो जाती है। साथ ही साथ इसके पास वाली जो ब्रांच होती है उसकी सेल भी डिवाइड होकर 2 सेल्ड एक फिलामेंट बनाती है जिसे हम लेटरल स्टेराइल इनिशियल कहते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो साथ ही साथ बेसल फिलामेंट और ये लेटरल फिलामेंट बनते हैं और ये कार्पोगोनियम जिसमें सिंगल एग प्रेजेंट है ये फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होता है। अब नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। पॉलीसाइफोनिया के जो मेल सेक्स ऑर्गन्स यानी जो स्पर्मेशिया हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, अगतिशील होते हैं। इसलिए ये स्पर्मेशिया बाहर आने के बाद ये कुछ समय तक पानी में तैरते रहते हैं और जल धारा द्वारा ही ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कार्पोगोनिया की नेक तक पहुंच जाते हैं और यहाँ पर ये नेक से चिपक जाते हैं। अब इन दोनों के बीच की जो वॉल होती है वो जो स्पर्श कर रही है वॉल वो फट जाती है जिससे मेल गैमीट्स जो होते हैं वो ट्राइकोगाइन से होते हुए एग सेल तक पहुंच जाता है। केवल एक मेल गैमीट एग सेल तक पहुंच जाता है और यहाँ ये एग से फ्यूज होकर डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है। तो आज हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप्स पढ़ लिए यानी अप टू फर्टिलाइजेशन। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।